गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना चैप्टर 7 आपदा प्रबंधन शुरू करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था, अब हम आगे करेंगे। आपदा को रोकने के लिए आवश्यक कदम। आपदा को रोकने के लिए कुछ आवश्यक कदम या उपाय क्या हैं? पहला, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम नीति का निर्माण करना। राष्ट्रीय यानी नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे क्या करना? नियम का यानी नीतियों का निर्माण करना। बी, मानव अंतर्गत जागरूकता यानी सचेतता उत्पन्न करना। मानव के अंदर क्या उत्पन्न करना? जागरूकता कि उन्हें कैसे आपदा से बचना है। ठीक है। संरचनाओं को मजबूत करना। जितने भी इमारतें बनाई जाती हैं उनकी जो संरचना है, मतलब उनकी जो बनाने का तरीका है, उसमें अच्छी क्वालिटी ऑफ थिंग्स यूज़ करना जिससे कि जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। और फोर्थ पॉइंट है बेहतर वातावरण विधि। और वातावरण भी कैसे हम अपने वातावरण को अच्छा रख सकते हैं, ये 4 उपाय हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इससे हम आपदा को आने से रोक सकते हैं अगर हम बेहतर वातावरण विधि अपनाएंगे तो। और बाकी 4 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है चाहे कोई भी आपदा आए। ठीक है। भूकंप, यह पृथ्वी में आकस्मिक कंपन या प्रकंपन है। भूपट्टी के नीचे यहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे उत्पत्ति केंद्र कहते हैं, जबकि अधिकेंद्र प्रत्यक्ष उत्पत्ति केंद्र के ऊपर होता है जहाँ पर कंपन की तीव्रता उच्चतम होती है। हमारी पृथ्वी प्रत्येक वर्ष लाखों भूकंप का अनुभव करती है, लेकिन कम तीव्रता के कारण हम इन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो धरती पे भूकंप किस वजह से आता है? जो धरती के नीचे भूपट्टी है उसमें कंपन होती है, मतलब वो उसमें कोई ना कोई हलचल होती है, इसकी वजह से भूकंप आता है। तो हमारा देश हर साल बहुत सारे भूकंप फेस करता है, पर फिर भी उसकी जो तीव्रता होती है, स्पीड होती है, वो कम होती है, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता है। ठीक है। और वही तीव्रता अगर थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, आपको भी पता है। तीव्र भूकंप कुछ विनाशकारी होते हैं, वे धन जन का भारी नुकसान करते हैं। ये जो तीव्र भूकंप आते हैं, जो जिनकी स्पीड तेज़ होती है, उसकी वजह से लोगों की भी कई जानें जाती हैं, कई सारे लोगों की धन का भी नुकसान होता है। ठीक है। तो इसलिए लिखा है जनधन का भारी नुकसान होता है। इसके कारण और भी संकट जैसे भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, रेलवे तथा रोड का क्षतिग्रस्त होने जैसे परिणाम होते हैं। यदि भूकंप रात्रि के समय आते हैं तो यह अत्यधिक विनाशकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि लोगों के पास इससे सुरक्षित बचने के लिए समय नहीं मिलता है। धन जन की क्षति के अलावा लोग जीवन यापन के स्रोत भी खो देते हैं। तो देखिए, ये भूकंप की वजह से रेलवे, रोड वगैरह सब क्या हो जाते हैं? नुकसान हो जाता है, इनका सब टूट फट जाते हैं। और अगर भूकंप रात के समय आए तो इसकी वजह से क्या होता है? और भी ज़्यादा ये खतरनाक होता है, क्योंकि रात के समय सब सो रहे होते हैं और इससे बचना फिर और भी मुश्किल हो जाता है इसलिए। और इसमें और भी ज़्यादा धन का, जन का नुकसान होता है। तो देखिए, कुछ विनाशकारी भूकंप है, उसे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।